चालू पी के व्लॉग का रिव्यू करते हुए मुझे एक बहुत बहुत पुराना गाना याद आ गया और वो इस पे बिल्कुल फिट बैठता है। वो गाना है ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। चालू पी उसी नाच नखरे के साथ में अपने पति से बोल रही हैं, मेरा ये खो गया, मेरा बाला खो गया मेरे कान का। उस नाच नखरे के कारण वो ढूंढने के लिए गया और उसके हाथ में आई सिर्फ पिन, आई मीन एक छोटा सा वायर। उसके बाद में चालू ने कहा कसम खाओ। चालू कसम किस लिए खानी? उसकी बात का विश्वास नहीं है क्या? उसने बाला रख लिया अपनी जेब में या वो हमेशा ही झूठ बोलता रहता है आपसे? यस, मतलब इनको आपस में एक दूसरे की बात का विश्वास नहीं है। उसे लगा ही नहीं बिल्कुल ही ये मजाक ही कर रहा होगा, ऐसे प्रैंक करता रहता है फालतू में, तो इसलिए इसने छुपा रखा होगा। चलिए थैंक गॉड उसका जो बाला मिल गया। अगर नहीं मिलता तो वो इतना शोर मचा देती, आप समझ लो कि व्लॉग का कम से कम जो 5 मिनट तो इसी पे खिंचता कि कैसे खोया, कहाँ खोया, क्या साथ कैसा था, कितना मुश्किल है आज की डेट में बनाना, गोल्ड का कितना रेट हो गया है। चलिए एक फालतू के कंटेंट से आप भी बच गए और हम भी बच गए। घर में मेहमान आए हुए हैं, घर में जगह नहीं है, एसी खराब हो चुका है। उसके बाद में एक एसी जो ड्राइंग रूम का है वो एसी निकलवा के अपने कमरे में लगवा दिया। भाई ये किस तरह का है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में एसी होना चाहिए या कम से कम लोगों के पास एसी होना चाहिए। और उसके बाद में फनी भाई का एहसान ये है कि पूरा काम मैंने करवाया, मैंने बाबूजी मैंने करवाया है ये एसी। भैया किसी और कोई और आएगा तुम्हारे घर में? भाई को बुला लो। भाई तो तुम्हारे रिश्ते में साले लगते हैं ना, साले, तो बुला लो उनको, साले से काम करा लो। मतलब अपना घर का काम कराने के लिए इस बच्चे को रिवॉर्ड चाहिए। मम्मी मम्मी दो जल्दी दो रिवॉर्ड इसको, इसने एसी ठीक करवाया अपने घर का वो भी पूरा दिन लगा के। इसकी गलती नहीं है, जो निकम्मे लोग होते हैं जो काम धाम नहीं करते, फ्री का पैसा मिल जाता है और फ्री के ऐश लेते हैं, उनको कभी कभी काम करना पड़े तो उनको ऐसी होता है। जिस तरीके से ये बाहर से आया और जब इसकी गाड़ी सर्विस सॉरी वॉशिंग के लिए देकर आया था, उसके बाद मुझे धूप में आना पड़ा। ओहो कितनी गर्मी, कितनी गर्मी। जबकि गर्मी कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी पड़नी चालू हुई है, एक दिन में पड़नी चालू हुई है। गर्मी का सीज़न तो मुंबई में शुरू हो ही चुका है, लेकिन इसको गर्मी का एहसास पहले दिन उस दिन हो पाया जिस दिन ये बिना गाड़ी के अपने घर वापस आया। अरे मौधा में देखो कितनी गर्मी पड़ती है। ये मौधा से ही आया है या कहीं विदेश से आया है? मौधा का एक मैंने वीडियो देखा था, मतलब कोई लेडी बना रही थी, आई डोंट नो, मतलब उसके व्लॉग है, चैनल है या क्या है। उसने एक अंडे को ज़मीन पर डाला और उसके बाद में उस अंडे को वहाँ से उठाने के लिए उसको कुछ खुरचने वाला जो पलटा या समथिंग होता है वो लगाना पड़ा। यानी अंडा इतनी गर्मी थी कि वो तुरंत ही वो पकना शुरू हो गया। तो जनाब जो वहीं के रहने वाले, ओ सॉरी जनाब तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, जनाब तो कहीं गए हुए हैं, आखिर शूटिंग वूटिंग कर रहे हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ना 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 ना, उनको बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना। हम बात कर रहे हैं फ़नी की। तो फ़नी भाई साहब कहाँ से हो आप? बता दो जरा, मौधा से ही हो? कहीं ऐसा तो नहीं आपका जन्म कहीं और हुआ हो, आप मम्मी पापा ने झूठ बोल दिया हो आपसे? चलो छोड़ो, जल्दी से बच्चे को रिवार्ड दो और जिससे वो खुश हो जाए। रिवार्ड में अगर कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। मतलब कौन सी वाली कोल्ड ड्रिंक? चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कौन सी वाली कोल्ड ड्रिंक? अपने व्लॉग में बहुत ज़्यादा फोकस करिए इस बात को कि हम खाना कौन सा खाते हैं। ये देखिए, ये मेरा सुबह का नाश्ता है, ये डाइट वाला नाश्ता है। हम जो वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, बाहर जा रहे हैं, तो हम बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं खाएंगे। हम जो घर से ही पिज़्ज़ा बना के लेके जाएंगे, पिज़्ज़ा हमारे लिए पिज़्ज़ा बना के लेके जाएगी, एक मैदे वाला पिज़्ज़ा बना के लेके जाएगी, एक बिना मैदे वाला बना के लेके जाएगी। यार अचानक ये कैसे हो गया? पिज़्ज़ा को क्या हो गया? पिज़्ज़ा ठीक है या नहीं है? इतनी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस ओहो कैसे हो गई इतनी अचानक ही? अब देखिए, बाहर का नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, घर का लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पे वो बम वम पता नहीं क्या खा रहे थे, मेरे तो समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया हो तो देखना। उसके बाद में कुल्फ़ी खाएगी। कुल्फ़ी भी स्पेशली कहा गया कि 3 लोगों के लिए शुगर फ्री कुल्फ़ी आई है। तो वो कुल्फ़ी वो मीठी है ना, मतलब जिन लोगों के लिए शुगर फ्री नहीं आई थी उनके लिए तो मीठी है, और आई थिंक उसके लिए पिज़्ज़ा भी वैलिड है, पिज़्ज़ा को भी वही दी गई होगी। उसके बाद में पता नहीं वो क्या था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चॉकलेट भरी हुई थी, जो चालू अपी ऐसे खोल कर दिखा रही थी। उसमें मीठा नहीं था, ना ना ना, उसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं था। कोई बात नहीं, मीठा तो इन्होंने खाया ही नहीं। जो घर पे आकर इन्होंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, ना ना ना, उसमें तो बिल्कुल मीठा नहीं था। वो तो शुगर फ्री, क्या उसमें शुगर फ्री भी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, सब फ्री फ्री कर दिया था। चॉकलेट भी फ्री कर दी और मिल्क भी फ्री कर दिया और दही भी फ्री कर दी, सब कुछ फ्री कर दिया, जो भी डाला वो भी फ्री कर दिया। सॉरी, मैं फ्लो में दही भूल गया, दही उसमें नहीं डलती। लेकिन ये तो मीठा बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा अच्छा, फ्रूट लेकर आए हैं,
अच्छा फ्रूट लेके आए तो फ्रूट में सबसे ज़्यादा स्वीट किस में होती है? आम में होती है। और आम में लेके आने के बाद में अम्मी को एक आम नहीं दिया गया, अम्मी को पूरा आम दिया गया, यानी कि 1 केजी अलग से दिए गए। अम्मी भी ने भी फटाफट हाँ 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 दे दो, ले लो, बस दोनों के दोनों इसमें लगे पड़े हैं। अब आप बताइए आम के अंदर कितना मिठास होती है। डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं, खास तौर से डायबिटीज़ वाले को। और देखिए घर के अंदर ऐसे होता है, मैं ये नहीं कह रहा, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं और उनके सामने बहुत सारी मीठी चीज़ें और ये सब चीज़ें आती भी हैं, तो उनको भी हैबिट हो जाती है और साथ साथ घर वालों को भी हैबिट हो जाती है। वो क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा अंश यानी 1 चम्मच या समथिंग लेते हैं और उसको टेस्ट कराते हैं कि लो लो 1 चम्मच तो खा लो, 1 चम्मच से तो कुछ नहीं होगा। मतलब बेसिकली क्या है, जस्ट देखने के बाद में थोड़ी सी क्रेविंग हुई है, उस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए वो 1 चम्मच अपने आप में इनफ होती है। मैं इनफ क्यों कह रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, यार 1 चम्मच इनफ कैसे होती है? 1 चम्मच चीज़ को आप 2 बार में खाइए, यानी आधा चम्मच और आधा चम्मच, लेकिन उसको देर तक चबा के खाइए। या फिर अगर वो कुल्फ़ी, आइसक्रीम, आम ऐसी चीज़ है तो उसको बहुत देर तक अपने मुंह में रखिए और मुंह में रखने के बाद उसका अच्छा सा टेस्ट लीजिए। जैसे आप चॉकलेट मुंह में रखते हैं ना और चॉकलेट घुल जाती है एकदम मुंह में, तो मुंह के पूरे एरिया में जो स्वाद आता है, वैसे ही आप जो स्वीट आपको मिली है ऐसे क्रेविंग के लिए, उसको आप इस तरह से कीजिए। उसके बाद में हाफ उसके बाद खाइए, आप देखिए आपकी क्रेविंग बिल्कुल शांत हो जाएगी। अगर जिन जिन को है क्रेविंग की, यानी शुगर का, ये इनका है या किसी को भी इस तरह कम करनी है अपनी शुगर, वो ये वाला एक्सरसाइज करके देखना, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी, किसी भी डॉक्टर के रिकमेंडेड नहीं है, किसी के भी नहीं है, जस्ट बाय एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। जब चीज़ आप ना खाना चाहें, यानी कि आपके लिए ठीक ना हो, लेकिन फिर भी आप खाना चाह की इच्छा है, तो आप ऐसे करके अपनी क्रेविंग को शांत कर लेते हैं। एनीवे, इनके टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब आपने देख लिया ना पहले कितना हेल्थ कॉन्शियस दिखाया जा रहा है, उसके बाद में इसी व्लॉग के अंदर कितनी सारी चीज़ें खाई गई हैं और कैसी कैसी चीज़ें खाई गई हैं, उसके बाद में ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए करते हैं, भरमाते हैं, ये बहकाते हैं आपको। और पिज़्ज़ा, अरे क्या हो गया यार, पिज़्ज़ा अगर ऐसा करने लगी और ऐसा करने लगे तो इनका क्यों ना हो जाए भाई। ये ऐसा ही ड्रामा लगातार पिछले 2 साल से कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो, शुगर फ्री पता नहीं कितनी बार खाया जाता है, कितनी बार चाय छोड़ी जाती है, कितनी बार चीज़ों को मना किया जाता है, उसके बाद में भी इनका कम नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करते हैं। चालोपी ने ओजीवा का इतना ऐड किया था, लगातार करती चली जा रही थी, उसके बाद में भी कुछ हुआ क्या? आई एम नॉट सेइंग कि वो जो मेडिसिन थी, वो ओजीवा जो थी, वो सही थी या गलत थी, इसका जो उपयोग सही से करते होंगे उन्हें पता होगा। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ना ही मैं डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन चालोपी ने जिस तरह से ओजीवा को गलत साबित कर दिया, भाई मैं तो यही कहूँ ना, उसने लगातार दिखाया कि मैं ओजीवा ले रही हूँ, ओजीवा नहीं बोलती थी, लगातार, लेकिन हुआ क्या? तो उसने गलत साबित किया ना। तो भैया ओजीवा वाले तो वो भी सुन लें कि ऐसे इन्फ्लुएंसर को देना अपनी चीज को बेकार करना है। चालू के जो भी अनुयायी हैं, यानी कि जो इसके भक्त हैं, वो तो कम से कम ओजीवा नहीं लेंगे। वो जब ये लेती होगी तब थोड़ा बहुत लिया होगा, उसके बाद वो तुरंत छोड़ दिया होगा कि नहीं, चालोपी ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं हो रहा होगा तो हमें भी कोई फायदा नहीं होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चालोपी की चीज़ों की नकल करेंगे तो कभी फायदे में नहीं रहेंगे, चाहे वो काम ना करने का इसका बहाने हो, या रातों को जागने का स्टाइल हो, या फिर खाने की चीज़ें बिगाड़ कर दिखाने का स्वैग हो। भाई आप इस फैशन में मत आना, क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो जाओगे। वैसे भी चालोपी ने कहा है कि शादी के बाद में तो फैशन वैशन कुछ नहीं हो पाता, शादी से पहले जितना भी फैशन कर लो और कर लो। भैया शादी के बाद ही हमने इसके टिंट देखे हैं, सबसे ज़्यादा टिंट ये हमने शादी के बाद ही देखे हैं। इसकी जो पुताई है, जो आजकल पुताई होती है इसकी, वो हमने शादी के बाद ही देखी है। तो भाई इसकी बातों में मत जाओ, ये झूठी और बिल्कुल मक्कार है। हमेशा आपको वो बोलती है जो ये नहीं करती है, या फिर आपको करना नहीं चाहिए वो ही बोलती है। ये कभी चिया सीड का ड्रामा दिखाएगी, तो कभी ये सीड साइकिलिंग करेगी, कभी ये अजवाइन का पानी पिएगी, और कभी इसकी ग्रीन टी चलती है। फ्रेंड्स, अब हम ग्रीन टी पी लेते हैं, बट मेरा तो डिस्क्लेमर है कि इसकी किसी भी बात की कॉपी करनी बेकार है, बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, अगेन व्लॉग की जो स्टार्टिंग करी है ना, वो खालू के गाड़ी में बैठने से शुरू करी है। मतलब अगर खालू गाड़ी में बैठ के नहीं जाते तो जाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दिखाया है जानबूझ के। खालू चले गए, बाय बाय टाटा, भैया देखते रह गए, भैया के घर पे नहीं गए।
जैसे मैं मजे लेके बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही चालू ने मजे लेके ये दिखाया है, जानबूझ के दिखाया है। तो नहीं यकीन हो रहा तो एक और बात आपको प्रूव करने के लिए बता देता हूँ। चालू अप्पी और अपने फनी को लेकर फ्रूट लेने गई हैं, लेकिन भाई नोट कीजिए, अकेली गई हैं वो। इस बार टब्बर को नहीं लेके गई, गाड़ी खाली गई है। भैया गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट जा रहा था, क्यों नहीं भर लिए थे सारे के सारे अपने पैसेंजर। चलिए उसके बाद में वहां पे एक लड़का मिल जाता है जो फोन लेकर आता है कि मेरी बहन जो है वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, प्लीज 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 इससे बात कर लीजिए। चालू ओप्पे का अब डायलॉग, मुझे ऐसे भाई बहुत पसंद है जो अपनी बहन का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा, बहन का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं, भाई ख्याल नहीं रख रहा क्या आजकल? वो जो बाप बराबर भाई बन रहा था वो आजकल बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहा। उसने बिल्कुल 5 BHK के दरवाजे बंद कर दिए हैं और साथ साथ अम्मी के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। चलो फिर आप क्यों कह रहे हो, हमें अच्छी तरह पता है। अब आप देख लीजिए, 2 बार इसने भाई को इस तरह शेड कर दिया और तीसरी बार इस बात के लिए शेड किया था कि घर का ये हाल है, कल हम रात बहुत मुश्किल से सोए हैं। अच्छा, मुश्किल से सोए, मैं मुश्किल थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। चालू भी वहां सो रही थी जहां पर 2 गद्दों का मिलान था, एक गद्दा इधर था और एक गद्दा इधर था। उसके बाद में गद्दों की रुई खिसक गई। पहली बात तो इस जमाने में ऐसे गद्दे जिनकी रुइयां खिसक जाए ऐसे मार्केट में मिलते नहीं है भैया, पता नहीं कहाँ से उन्होंने लेके रख रखे हैं। तो ये चालू पे जाना है। पहले वाले जो गद्दे होते थे वो सिलाई से बनते थे, यानी रुई भरने के बाद में सिलाई कर दिया करते थे, तो वो भी आज की डेट में मार्केट में मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलते वो वाले, लेकिन इतनी अच्छी सिलाई के मिलते हैं कि उसकी रुई कभी भी इधर उधर जा ही नहीं सकती। चलो चालू अप्पी का मान लिया कि चालू अप्पी की तरफ ही सारी रुई आई है। वो कह रही है ना कि वो खिसक जाती है, तो नॉर्मली कैसे खिसकती है? वो बीच में जमा नहीं होती, वो नॉर्मली जो है साइड में जमा होती है। तो या तो चालू अप्पी के सारे नीचे रुई आ गई, या चालू अप्पी के नीचे पूरी की पूरी रुई खिसक गई और उसकी पूरी कमर दर्द करी रात को सोने में। चालू अप्पी आपको कैसा लगा? आपने इतने सारे मेहमान बुलाए और उनके लिए जरा सा भी इंतजाम नहीं किया, और अब उनके साथ में ही जब एक रात के लिए आपको नीचे सोना पड़ा क्योंकि आपके बिस्तर पे एसी का पानी गिर रहा था और आप वहां नहीं सो सकते थे, तो आपको हुई फीलिंग कि जो लोग नीचे सोते हैं वो बेचारे किस तरह से नीचे सोते हैं, उनके कमर का क्या हाल होता है, उनकी उम्र चाहे वो 90 साल हो उसके बाद में उनकी कमर का क्या हाल होता है, उनकी उम्र चाहे वो 45 साल हो खाला की और उनकी कमर का क्या हाल होता है। इस बंदे को बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं था कि मेरे घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो मैं उनका पहले से इंतजाम करके रखूं या फिर सफाई करवा के रखूं, यानी कि घर की सफाई भी जो काम कर रहे हैं लड़के उनसे करवा रही थी। ये सारे सामान भर भर के रख दो, ये हटा दो, और जगह किसके लिए खाली करनी है? वो हैदर के लिए खाली करनी है। हैदर के लिए जगह मिल जाएगी। हाँ, हैदर तो पूरा यहाँ से वहाँ तक सोएगा, शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर आता है, अब आप ध्यान दीजिए। हैदर आज की डेट में नीचे ज़मीन पर घूमता है और ये घूमने देती है, और उसी घर में वहाँ पे वो लड़का टाइल तोड़ रहा था, और टाइल तोड़ते समय डस्ट निकलनी है और बाकी जो काम होते हैं वो जैसे पेंट हो रहा है तो उससे पहले घिसाई होती है और उसमें भी वो डस्ट झड़ती है पूरी की पूरी दीवारों से। ऐसे एनवायरनमेंट में, जिसके एनवायरनमेंट में ऑलरेडी डस्ट हो और वो डस्ट क्या खिसक के ज़मीन पे नहीं आएगी? क्या वहाँ हवा पे नहीं रहेगी? तो जितने भी लोग आए हैं उनकी ज़िंदगी को ये किस तरह दाव पे लगा रही है, नंबर 1। नंबर 2, वो छोटा सा बच्चा जो 1 साल से छोटा है अभी, वो उस मिट्टी के साथ में नीचे घिसट रहा होगा, कभी भी किसी भी चीज़ को खाएगा, हाथ लगाएगा, मुंह में हाथ डालेगा, तो ये हाइजीन नहीं है तो और क्या है। उसके बाद में अगर इसके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर ये कहेगी फ्रेंड्स इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, हम सब तो इतना ख्याल रखते हैं इसका, बिल्कुल पूरी पूरी मिट्टी देते हैं इसको खाने के लिए, और हवा में भी मिट्टी है हमारे यहाँ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, हम तो मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमें मिट्टी से कैसे बीमार हो सकता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये बात तो मैंने अलेक्सा से भी नहीं सीखी थी, और ना ही मैंने जो गूगल करके पूछा, ना ही चैट जीपीटी से पूछा। याद आया, बहुत दिन से इसका अलेक्सा प्यार नहीं दिखाई दिया, हर समय अलेक्सा अलेक्सा कहने वाली अब बिल्कुल ही भूल गई उसको। ऐसे ही होता है, जिनका हाई टेक से बिल्कुल नाता भी नहीं होता ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए ये सब टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, उसका प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। अब जब अपने घर में इतने सारे मेहमान और ये सब आ चुके हैं, तब इसको पहली बार एहसास हुआ इस बात का कि इसने बच्चे का कमरा बना के गलती करी है। अब बच्चे के घर का मतलब कमरे का सारा सामान इसने समेट दिया है। बंदी को ये पहले अकल नहीं आ सकती थी, पहले तो ये फैशन में थी कि भाभी ने एक और कमरा बच्चे का बना दिया और सब लोग बनाते हैं। हमारा तो पहला बच्चा आया है, पहला
तो पहले के लिए तो सब चीज़ें अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। तो इसलिए उसके लिए रूम भी बनेगा, चाहे मेरे पास घर में जगह हो या ना हो, चाहे मेरे घर के लोग, बूढ़े लोग ज़मीन पे सोएं, लेकिन नहीं, 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 मेरे बच्चे के लिए कमरा होना चाहिए। और हाँ, बड़ा वाला कमरा भी ज़रूर होना चाहिए, एक ड्राइंग रूम बड़ा-सा होना चाहिए, क्योंकि भाभी की नकल करनी है। और अब भाभी की नकल करने के लिए ही अब उसको इतना बड़ा किया जा रहा है कि भाभी की से बिल्कुल भी छोटा ना हो। बेशक उससे बड़ा हो जाए, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। सच पूछो तो भाभी ने इससे बच के निकल गई, और बच के निकल गई, और उसने अब अलग ही रफ्तार पकड़ ली है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो इसके हाथ ही नहीं आएगी। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इसके घर में क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, लोग सो पा रहे हैं, नहीं सो पा रहे हैं, कितने लोग आए हैं, कोई रिलेटिव आए हैं उसके कि नहीं आए हैं। वो अपने चिकन बनाने में, न्यूडल बनाने में मस्त हो रही है। अब तो उसको इस बात की भी परवाह नहीं रही कि उसको टेस्ट करने के लिए इनमें से किसी को बुलाना है या इनको टेस्ट करने के लिए भेज दे। ना, 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 ना। इस बार तो उसने मम्मी को यूज़ कर लिया, मम्मी को, और वो मम्मी जो कि अम्मी से बहुत कम थी, उनको यूज़ कर लिया, और उनसे ही जो अपने रिव्यू ले लिए। और चालू पे वो अब निकल चुकी है एक अलग राह पे। अब आगे आगे देखना मेरे प्यारी सी गुड़िया, पापी गुड़िया, ये सब खत्म हो चुका है। नानी को तो ये मजाक की चीज़ समझते हैं, जैसे कोई साली से मजाक करता है, जैसे कोई अपनी सलत से मजाक करता है, मतलब वॉटेवर जो मजाक के जो भी रिश्ते हैं, भाभी का हो या किसी का भी हो, ऐसे जो नानी से मजाक करते हैं। नानी, कोई आपको कमी है, अम्मा आपको कुछ कमी है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? उसने कहा बोतल। तो उसको बोतल कौन सी दे रही है? पानी की बोतल दे रही है अपने बच्चे की। शर्म नहीं आती इतने बड़े बूढ़े से इस तरह का मजाक करना? बिल्कुल भी अच्छा लगता है क्या? हमेशा फनी भी यही काम करता रहता है और ये भी यही काम करती रहती है। फनी ज़्यादा करता है, लेकिन आज की डेट में ये भी बदतमीज हो गई है और उसके साथ में इस तरह से खेल रही है कि उसको चाहिए कोल्ड ड्रिंक। नानी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, इस उम्र में भी नानी को कोल्ड ड्रिंक बहुत ही अच्छी लगती है भाई। अच्छा, इसी व्लॉग में इसने पिज़्ज़ा की इमेज बनाने की कोशिश करी है कि पिज़्ज़ा का पिटारा दिखा देते हैं कि देखो उसके अंदर आर्ट है, उसके अंदर की स्किल है, एक अच्छी तरीके है उसका बनाने का, एक उसका तरीका है, तो वो अच्छी चीज़ें बनाती है। और ऐसे नहीं है वो दिमाग है उसमें, ऐसे नहीं है। लेकिन भाई वो पिज़्ज़ा तो भैया अपने कचरा कराने में कोई कसर छोड़ती नहीं, ये चाहे कुछ भी कर ले। तो चालू पी उसका कचरा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन पिज़्ज़ा अपना कचरा करने से बाज नहीं आती। एक एक एग्जाम्पल, जब ओवन के अंदर वो कुछ हाँ पिज़्ज़ा बना रही थी, पिज़्ज़ा बना रही थी, तो ओवन के अंदर झांक कर देख रही है। भाई क्या झांक कर देखेगी? उसके अंदर पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा ही बनेगा, उसकी आइसक्रीम नहीं बन जाएगी। वियर्ड और बेवकूफ़ों वाली बातें करती है। उसके बाद में भी ये कहती है अच्छा चालू पे ये फट जाता है, हमें तो पता ही नहीं था। यार मतलब ये एक तरीका होता है, मतलब माइक्रोवेव में तुमने फटे या ना फटे, तुम फटने के लिए उससे दूर नहीं भागते हो, लेकिन बेसिकली उसके अंदर कोई भी डिश डाल दी, उसके बाद वो टाइमर लगा दिया, उसके बाद वो अपने आप चलेगा, उसके बाद में उसमें निकाल लीजिए। उसमें झांक कर देख कर क्या ही कर लोगे? ये बिल्कुल मेंटल वाली हरकतें नहीं है क्या? ये बिल्कुल साफ साफ इसी तरीके की हरकतें हैं। तो अपना कचरा करवा रही है या इज्जत बना रही है? दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए, खाला उसके लिए मिर्चें लेके आई हैं, तली हुई मिर्चें लेके आई हैं। सबसे पहले तो वो मिर्चें वो लपकती है, ये मैं नहीं दूंगी किसी को। मैं ये कहना चाहूँगा इसके खानदान में, आई मीन ये परिवार में किसी ने इसको बांटना सिखाया है। कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर चीज़ आती है, चालू लेकर आती है, कोई भी लेकर आती है, तो इसके लिए भी लेकर आती है, लेकिन इससे पहले कि वो ये कहे कि ये पिज़्ज़ा ये तुम्हारे लिए है, उससे पहले ही कहती है चालू पे ये तो मैं लूंगी, ये तो मेरे लिए है, मैं तो किसी को नहीं दूंगी। मतलब इसको सब्र सिखाया है या नहीं सिखाया है? ये ऐसा तो नहीं करती कि गोलगप्पे खाने के लिए लाइन में खड़ी हुई है और बीच में खड़ी हुई है, और गोलगप्पे वाला सबसे पहले पास खड़े आदमी को गोलगप्पे दे दे और उससे झगड़ा करे, नहीं 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 पहले तो मैं लूंगी, मेरे को चाहिए, मेरे को यही चाहिए था। एक तो ये वियर्ड बात, और दूसरी वियर्ड बात क्या है, इस बंदी को किसी भी चीज़ के लिए सब्र नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जैसे ही वो मिर्ची देखी तो मिर्ची खोल के उसने क्या किया, सूंघा। ये हर चीज़ को सूंघती है, हर चीज़ को सूंघती है। अब आप बताइए इससे इसकी इज्जत का कचरा होता है या इज्जत बनती है? तो चालू फिर तुम कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, उसकी हरकतें ऐसी हैं कि वो सबके सामने आ ही जाती है, आखिरकार एक्सपोज हो ही जाती है। आप सबसे एक बात की माफ़ी मांगना चाहूँगा, मेरा आज गला बैठा हुआ है तो आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, प्लीज़ 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 एडजस्ट कीजिएगा। घर के अंदर तीनों बहनें मौजूद हैं, यानी कि आवा और लाफ्टर खाला या बटोरी खाला और साथ साथ में डॉटर खाला। इससे पहले भी ये तीनों मिलती थी और इससे पहले भी आपने देखा होगा, लेकिन आपने देखा होगा इन दोनों बहनों में प्यार जो है वाकई में है और वो आपस में प्यार से रहती हैं, एक दूसरे बांट के चीज़ें खाती हैं। लेकिन भाई जो इनमें सबसे बड़ी है
उसको अकल नहीं है। वो हर चीज़ के लिए ये झगड़ा करना, मैं ये सूट लूँगी, ये खाना लूँगी, ये लूँगी। इस व्लॉग में भी देखते ही बनता है, दोनों आपस में बैठे हुए मछलियाँ खा रही हैं, तो बड़े प्यार से खा रही हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, बहनें हैं और बहुत दिनों बाद मिली हैं, तो उनका प्यार दिखाई दे रहा है। साथ-साथ एक बात और नोट करने वाली है कि अम्मी जो है पूरे व्लॉग में ज़्यादा दिखाई नहीं दी। एक बार सिर्फ वहाँ दिखाई दी हैं, उसके बाद में घर में बुलाया गया, मतलब उसके घर में चली गई है डब्बा इन सबको लेके, तब दिखाई दी हैं। तब ये कहा कि अगर जो है यहाँ पे रुकना तो यहीं रुक जाओ, कोई बात नहीं है, रात को अम्मी ने कहा है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए चालू बिल्कुल वो रात को वहाँ पे नहीं रुकी। इसके बाद में इनका किस्सा शुरू हो जाता है कान के बाले का, यानी कि कान छिदवाने हैं, कान नहीं छिदवाने, आई मीन ईयर जो पियर्सिंग करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ईयर पियर्सिंग की। वो करना है, नहीं करना है, किसको करना है? तो भैया 2 बहनें हैं देखो। अब फिर वो ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है। एक तरफ वो बहन है कि जो इंजेक्शन लगवाने से भी डरती है, वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी, मैं नहीं करवाऊंगी। और फिर जब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब ये करवाएगी तो तुम भी करवा लेना, कह रही हाँ ये करवाएगी तो मैं भी करवा लूंगी, लेकिन अगर ये रोई तो मैं नहीं करवाऊंगी। फिर अगेन वो कचरा कर रही है अपनी ही इज्जत का, इतनी बड़ी होके, जो कि 20 साल से ऊपर की हो चुकी है, उसके बाद में ये कांड कर रही है। लॉजिक तो देखो कि उसकी स्किन थोड़ी सी मोटी है तो उसको ज़्यादा दर्द होगा, और उसकी स्किन थोड़ी सी पतली है इसलिए उसको कम दर्द होगा। अरे कल को जो है डॉक्टर भी मना कर देगा क्या तेरी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी है, मैं तेरा कोई भी ऑपरेशन नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ पतली स्किनों वाला करता हूँ। जब ये वहाँ पे सारी ये और लेडीज़ बैठी हैं, सारी 100% वहाँ पर लेडीज़ बैठी हैं, मुझे समझ में नहीं आया इतनी देर इनका डिस्कशन चला, वहाँ पे कृष्णा कर क्या रहा था और ऐसा इनके घर में क्यों है, इतना वियर्ड क्यों दिखाई देता है। वो कृष्णा को तो इतनी समझ होनी चाहिए कि अब ये लेडीज डिपार्टमेंट वाली बातें कर रही हैं सारी, तो करने दे, आप किसी दूसरे रूम में चले जाओ या कहीं और चले जाओ। जबकि आप ना उसको शूट कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, अगर आप एडिट भी कर रहे हो तो किसी एकांत में या कहीं और बैठ कर एडिट कर सकता है। यही काम फनी करता है, कई बार बहुत ऑकवर्ड लगता है कि कई बार इनके ऐसे डिस्कशन होते हैं जिनमें लगता है कि फनी यहाँ पे बैठा क्यों है। जब चालू अम्मी के घर पे थोड़ी देर के लिए गई, लेकिन एक बात देखो जरा, नोट करो, चालू को अम्मी के घर का फैलावा दिखाई देता है कि उसने किस तरह से सेल्फ के ऊपर जो नीचे रखे हुए सामान के डिब्बे थे वो निकाल के बाहर रख दिए, जो कि बेसिकली नान ने रखे थे, क्योंकि उसका जो गेम खेलता है तो उसको उसे ऊपर रखना था, तो इसलिए जो उसने वो भी ऊपर रख दिए। चालू पे तुम्हें ये तो दिखाई दे जाता है कि अम्मी के घर में फैलावा क्या है, अपने घर का फैलावा आज तक देखा है? जो ट्रेडमिल थी जिस पर कपड़े टंगे हुए थे, आपने दिखा दिया कि फ्रेंड्स अब आप ये कहेंगे कि ये ट्रेडमिल पर कपड़े टांगते हैं और हटा दिए थे। उसके बाद में अगले व्लॉग में फिर दोबारा कपड़े दिखाई दिए। अपने घर का फैलावा नहीं दिखाई देता, जमीन पे पड़े हुए इतने सारे कपड़े नहीं दिखाई देते, और इस तरीके से सारी अलमारी कपड़ों से ऐसी लदी हुई कि जैसे ठूस ठूस के भरे हुए, वो सब दिखाई नहीं देते। किचन दिखाई नहीं देती तुम्हें अपनी, कि नहीं अम्मी के घर को पॉइंट आउट करेगी, भैया जैसे अपने घर को तो बहुत सजा के रखती हो। वहाँ डिस्कशन करते करते एक चीज निकल कर आएगी, एक डिब्बी निकल कर आएगी, चालो पी देखो ये मेरे 10th का है। यार 10th का तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे बचपन का है, मैं चौथी में पढ़ती थी या 5वीं में पढ़ती थी, 10th का है, 10th का इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अच्छा 10th में ही सारे बवाल हुए थे ना, इसलिए, और उसके बाद में कोई पढ़ाई नहीं हुई इसलिए तुम्हारे लिए 10th एक लैंडमार्क हो गया। भाई देखो इसके बैग से जो सामान निकले हैं उसमें कितने पेन निकले हैं, कई तो पेन के नए सेट हैं, मतलब पूरे के पूरे सेट है जिनमें 5-5 6-6 पेन आते हैं, वो वाले पेन भी हैं। टोटल मिला के लगभग जो 40 पेन इस लड़की ने इकट्ठे कर रखे हैं। क्या ही पढ़ती होगी और क्या ही जरूरत है, इसको हर चीज़ का मतलब जो लेना ही लेना है। सब्र नहीं है, मैंने कहा ना सब्र नहीं है, हर चीज़ से मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मुझे यही चाहिए थी, ये कह के ये सारा का सारा ऐसा इकट्ठा करती रहती है, ऐसा इकट्ठा करती है जिसका कोई मतलब नहीं है। अब बताइए अगर इतने सारे पेन इकट्ठे कर रखे हैं कर क्या लेगी? एक दिन ये होगा कि वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे, किसी के इस्तेमाल करने लायक भी नहीं रहेंगे, उसके बाद में भी रखे रह जाएंगे। भैया ये कोई पुराने सिक्के नहीं है, अगर तुम रख लोगे तो एक टाइम में इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, मतलब जो पैसे की वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी जब ओल्ड कॉइन्स हो जाएंगे ये। और यहीं पे इसका परफ्यूम का कलेक्शन दिखाई देता है। भाई कितना परफ्यूम, ये परफ्यूम क्या रखने के लिए होता है लगाने के लिए होता है? ये कलेक्शन वलेक्शन जो है ना ये बेकार की चीज़ है, आदमी को जितना यूज़ करना उतना करना चाहिए। और यही अल्लाह ने बताया कि अगर आप फिजूल खर्ची करोगे या फिजूल तरीके से उसे वेस्ट करोगे तो वो एक गलत चीज़ है। ये किसी सही आदमी को दे दो, कम से कम आपको शुक्रिया करेगा। जो नहीं ले सकता हो उसको दे दो, किसी ना किसी को दे दो, लेकिन इस तरह से कलेक्शन ऐसे चालू पी ने पूरी 2 सेल्फ बना रखी हैं।
दोनों की दोनों कोई किसी से कम नहीं है, सबके हालात एक जैसे हैं। और लास्ट में भाई कॉलेज गए हैं देखने के लिए कि कौन से कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। अब इसका डिसीजन जो है बताइए, देखिए कौन लोग करेंगे, पिज़्ज़ा करेगी जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। मैंने आपको बता दिया कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें करती है, लगातार करती है, पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल पढ़ने जाना नहीं चाहती, साफ साफ कितनी बार मना कर चुकी है, सिर्फ लोगों की वजह से ये वहाँ कॉलेज लेकर जा रही है उसको। मुझे तो सोच के भी हंसी आई जिस तरह से ये ज़बरदस्ती उसको कॉलेज लेके जा रही है। तो अब फिर दोबारा से वही दिन आ जाएंगे कि जो डॉक्टर खाला है ना, वो इसका हाथ पकड़ के इसको खींचते हुए कॉलेज तक लेके जाएगी और ये छोटी बच्ची की तरह रोते हुए जाएगी, मुझे नहीं जाना।